जीवात्मा जगत के नियम भाग 1 45वां अध्याय। सूरदास की कहानी जारी। दुर्बल आत्मा को साहस की प्राप्ति। जीवात्मा जगत में नीलू और उसके दोस्त काफ़ी परेशान थे, क्योंकि सूरदास और भी अधिक दुष्ट रास्ते पर बढ़ चुका था। पर उन्हें श्री उच्च भली आत्मा पर पूरा भरोसा था, इसलिए वे जानते थे कि किसी न किसी तरह से सूरदास अपने दुष्ट रास्ते को छोड़ देगा। श्री उच्च भली आत्मा को पता था कि नीलू और उसके दोस्त परेशान थे, इसलिए उन्हें दिलासा दिलाने के लिए उन्होंने नीलू को बुलाया और कहा, नीलू, मैं जानता हूँ तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा है और तुम्हें यह भी पता है कि मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूँगा, पर सूरदास को और नीचे गिरता देख तुम तो अवश्य ही परेशान हो गई होगी। मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। जिस धनवान व्यक्ति को लूटा गया था वह एक पापी इंसान था, इसलिए उसे सबक सिखाने की ज़रूरत थी और कंगाल हो जाने के बाद अब उसे इस बात का एहसास हो चुका है। सूरदास की माँ भी बेहद दुष्ट औरत थी, इसलिए उसे भी रोकना ज़रूरी था और यही कारण है कि अब वह जेल में है। वह लड़का फिलिप एक कायर और रीढ़ विहीन लड़का है और उसमें भी समस्याओं का सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए थी। इसकी बजाय वह गुलाम बन गया। वह एक भली आत्मा है, पर उसमें चेतना भी तो होनी चाहिए, इसलिए किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ। सबसे न्याय करने का ईश्वर का अपना एक रहस्यमय तरीका होता है। जी हाँ, श्री उच्च भली आत्मा, नीलू ने कहा। अब मैं समझ गई। मुझे समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आप पर और हमारे सर्वशक्तिमान ईश्वर पर पूरा भरोसा है और अब मुझे उनके न्याय करने के रहस्यमय तरीकों का पता चल गया है। फिलिप सूरदास का गुलाम बन चुका था। सूरदास एक करोड़पति इंसान बन चुका था और अपनी सफलता पर बेहद खुश था। एक दिन फिलिप सूरदास के नए घर से कुछ दूरी पर स्थिति एक चट्टान पर बैठा था। वह दुखी होकर सोच रहा था कि आखिर ईश्वर ने क्यों उसकी मदद नहीं की, क्यों उसे उन कामों को करने के लिए मजबूर होना पड़ा जो उसकी अंतरात्मा स्वीकार नहीं कर रही थी। इन बातों को सोचकर वह इतना निराश हो गया कि चिल्ला उठा, हे ईश्वर, कृपया मेरी सहायता करें। अब मैं सूरदास को और अधिक बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ ही मिनटों बाद श्री उच्च भली आत्मा अपने फ़कीर के वेश में वहाँ पहुँचे और कहा, मेरे बच्चे, कृपया इस गरीब को कुछ खाने को दो, मैं भूखा हूँ। फिलिप ने भूखे प्यासे फ़कीर पर दया आ गई और उसने उसे कुछ पैसे देने के लिए सहजता से अपनी जेब में हाथ डाला, पर वहाँ कुछ भी नहीं था। उसे याद आया कि सूरदास कभी उसे एक पैसा भी नहीं लेने देता, वह उसे केवल खाना और कपड़े देता था। फिलिप की आंखों में आंसू आ गए और वह बोला, बाबा, मुझे खेद है कि मेरे पास इस समय आपको देने के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं पूर्ण रूप से एक दुष्ट व्यक्ति का गुलाम हूँ। मेरे बच्चे, तुम गुलाम हो? हाँ बाबा, आपको भरोसा नहीं होगा, पर यह सच है कि मैं एक गुलाम हूँ। क्या तुम अपनी कहानी मुझे नहीं बताओगे? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। श्री उच्च भली आत्मा ने फिलिप से कहा, बाबा, मुझे नहीं लगता कि आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं, पर फिर भी मैं अपनी कहानी आपको सुनाऊंगा। इससे मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। क्या आप मेरी दर्द भरी अविश्वसनीय कहानी सुनना चाहेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम अपनी कहानी सुनाकर अपने मन का बोझ हल्का कर लो। फिलिप ने उन्हें सारा कुछ कह सुनाया और कहा, मुझ में उससे सामना करने की हिम्मत नहीं, पर तुम्हें इतना कायर और डरपोक नहीं होना चाहिए। तुम्हें दुष्टता से मुकाबला करना चाहिए और इससे ईश्वर बहुत प्रसन्न होंगे। हे फ़कीर बाबा, दरअसल आप सूरदास को नहीं जानते, वह काला जादू जानता है। आप नहीं समझेंगे। मैंने उसकी कुछ दुष्ट शक्तियों को अपनी आँखों से देखा है। वह मुझे आसानी से एक कुत्ता या बिल्ली बना सकता है। नहीं फ़कीर बाबा, नहीं, मैं उसके विरुद्ध नहीं जा सकता। तब श्री उच्च भली आत्मा ने कहा, फिलिप, मेरे पास भी शक्ति है।
पर यह अच्छी शक्ति है। क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? मैं कभी सूरदास को तुम्हें कुत्ता या बिल्ली नहीं बनाने दूंगा। मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि सूरदास तुम्हें जानवर नहीं बना सकता। आओ मैं तुम्हें वही जादू दिखाता हूँ जो उसने दिखाया था, और तुम्हें समझाता हूँ कि यह कैसे होता है। तब तुम मुझ पर विश्वास करोगे। जी हाँ, मुझे दिखाइए कि यह सब कैसे होता है। श्री उच्च भली आत्मा ने फिलिप को दिखाया कि कैसे सूरदास ने उसे बेवकूफ़ बनाया। यह सब देखकर फिलिप इतना उत्साहित हो गया कि वह उसी समय वहाँ से भाग जाना चाहता था, पर श्री उच्च भली आत्मा ने उसे रोका और उसे समझाते हुए कहा, फिलिप, सूरदास को सुधारने में तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। चूँकि मैंने तुम्हें इस दुर्दशा से बचाया है, इसलिए तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है कि तुम मेरी मदद करो। हे फ़कीर बाबा, आप भी अजीब इंसान हैं। सूरदास के बारे में आप क्यों चिंता कर रहे हैं? उसे नर्क में जाने दीजिए। हमें उससे क्या मतलब? कृपया मुझे यहाँ से भाग जाने दीजिए और आप भी ऐसी दुष्ट जगह से दूर चले जाएं। श्री उच्च भली आत्मा ने कहा, नहीं फिलिप, मैं यहाँ अपना कर्तव्य निभाने के लिए आया हूँ और तुम्हें भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, अन्यथा ईश्वर अप्रसन्न हो जाएंगे। क्या तुम सर्वशक्तिमान ईश्वर को नाखुश करना चाहते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने ईश्वर को पुकार लगाई थी और उन्होंने आपको मेरी सहायता के लिए भेजा है। इसलिए कहिए, मुझे क्या करना है? मैं करूँगा, पर मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया जितनी जल्दी हो सके मुझे सूरदास से दूर चले जाने दीजिए। फिलिप, बस एक दिन और, फिर तुम आज़ाद हो जाओगे। मैं जो कहूँगा तुम्हें करना है और फिर तुम जा सकते हो। सिर्फ 300 रुपये लो और गाड़ी लेकर शहर चले जाओ। शहर में प्रवेश करने से पहले गाड़ी को छोड़ देना और अपने लिए कोई नौकरी ढूंढने की कोशिश करना। मुझे लगता है रहन सहन के लिए 300 रुपये तुम्हारे लिए पर्याप्त होंगे। काम मिल जाने के बाद तो तुम्हें अपनी आमदनी होने लगेगी। अधिक रुपए मत लेना। सूरदास के रुपए अपवित्र और अभिशप्त हैं। और हाँ, यह तुम्हारे नहीं हैं। ये 300 रुपये वो रुपए हैं जो तुम्हें काम के बदले सूरदास से मिलने चाहिए थे। इसलिए वचन दो कि सूरदास की अलमारी से तुम इससे ज़्यादा रुपए नहीं लोगे। हे फ़कीर बाबा, मैं वचन देता हूँ। आप तो कमाल के इंसान हैं। ईश्वर का लाख लाख शुक्रिया कि हम मिले। आपने मुझे इस दुर्दशा से बचा लिया और मुझे ईश्वर के रहस्यमय तरीक़ों के बारे में पता चल गया। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अब कभी बुरी राह पर नहीं चलूँगा, ना ही पहले जैसा कायर इंसान रहूँगा। श्री उच्च भली आत्मा यह जानकर काफ़ी खुश हुए कि फिलिप ने भलाई के वास्ते खुद को बदला। अगले दिन क्या करना था फिलिप को उन्होंने बताया। इसके बाद वे थोड़े समय के लिए फिलिप और पृथ्वी को छोड़कर वापस आ गए। 46वां अध्याय। सूरदास की कहानी जारी। अहंकार का पतन होता है। पहली बार फिलिप को एहसास हुआ कि वह एक मनुष्य है, न कि कोई निष्क्रिय। उसने किसी भी दुष्ट व्यक्ति का गुलाम न बनने और किसी गलत रास्ते पर न चलने का संकल्प लिया। श्री उच्च भली आत्मा के निर्देश के अनुसार अगले दिन फिलिप सूरदास को गाड़ी में बिठाकर एक दूर दराज के इलाके में लेकर गया, जो कि उसके घर से बहुत दूरी पर था। उसने उसे यह कहा कि उसे एक गुफा की जानकारी मिली थी, जहाँ ढेर सारे खजाने छुपे थे। हमेशा की तरह सूरदास खुशी से फूला न समाया और फिलिप को तुरंत उसे वहाँ ले चलने को कहा। मीलों तक धूल भरी सड़क के बाद एक काफ़ी सकरा रास्ता आया, इसलिए फिलिप ने गाड़ी रोक दी और सूरदास को अपने कंधे पर बिठाकर लगभग 1 से 1.5 मील तक चला। तब जाकर उन्हें एक गुफा मिली। गुफा में छिपे खजाने को देखने के लिए सूरदास बेसब्र हुआ जा रहा था, पर फिलिप ने कहा, मालिक, यह गुफा इतनी सकरी है कि इसके अंदर जाना मुश्किल है। आप इसी चट्टान पर बैठिए, मैं अंदर जाकर देख आता हूँ कि कोई खजाना छिपा भी है या नहीं। फिलिप ने सूरदास को नीचे रखा और गुफा के अंदर चला गया। जैसे कि फिलिप को बताया गया था, गुफा के पीछे उसे बाहर निकलने का एक रास्ता मिला।
वह उस रास्ते से बाहर निकला और एक दूसरे छोटे रास्ते से अपनी गाड़ी तक पहुंच गया। गाड़ी से वह सूरदास के घर पहुंचा। उसी अलमारी को जोर लगाकर खोली, उसमें से 300 रुपये निकाले और उसी चुराई गाड़ी से शहर की ओर निकल पड़ा। कुछ दिनों बाद शहर में उसे एक नौकरी भी मिल गई और वह सरल और अच्छा जीवन बिताने लगा। फिलिप को गुफा में प्रवेश किए काफ़ी समय बीत चुका था, पर सूरदास लखपति बनने का सपना देखने में इतना रोमांचित था कि उसे इस बात का एहसास भी न रहा। बाद में अचानक उसका ध्यान गया कि फिलिप तो 1 घंटे से गायब था। वह फिलिप को बाहर बुलाने के लिए चीखने चिल्लाने लगा और उसे जमकर कोसने लगा, पर कुछ न हुआ। सूरदास को लगा मानो फिलिप वहाँ से गायब हो गया था, इसलिए वह ऊबड़ खाबड़ पत्थरों पर रेंगकर गुफा के भीतर फिलिप को ढूंढने जा पहुँचा। वह कुछ और अंदर गया। फिलिप के लिए उसकी जुबान से बेहद बुरे शब्द निकल रहे थे और वह गुस्से से आग बबूला हो उठा। उसके दिल में फिलिप के लिए घृणा भर आई थी। अचानक उसने अपने आप को गुफा से बाहर पाया। वह हैरान रह गया। उसे लगा कि किसी ने उसे एक करारा झटका दिया हो। तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि फिलिप ने उसे मूर्ख बनाया, पर उसे इस बात की कल्पना भी नहीं थी कि फिलिप में उस जैसे दादा को धोखा देने की हिम्मत या चतुराई थी। सूरदास को पूरा यकीन था कि फिलिप उसका जीवन भर गुलाम बना रहेगा। उसे इस बात का काफ़ी गर्व था कि आज तक उसे कोई मूर्ख नहीं बना सका था। वह तो दूसरों को धोखा देने में माहिर था, तो फिर यह कैसे हुआ? सूरदास को इस बात का पूरा यकीन था कि फिलिप कभी उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। उसके लिए यह एक बड़ा झटका था। वह इतना स्तब्ध रह गया कि चीखना चिल्लाना और भला बुरा कहना भी भूल गया। क्या यह संभव था कि फिलिप गायब हो गया था और सूरदास को अंधेरी डरावनी गुफा में अकेला छोड़ गया था? रात होने वाली थी। सूरदास ने सोचा कि जंगल में जाने की बजाय गुफा में ही रात बिताना बेहतर होगा। वह डरा हुआ था और उसे इसका भान हो गया कि जंगल में जंगली जानवर भी थे और उसके पास घर जाने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि इस वक्त वह घर से मीलों दूर था। आहार और पानी के बिना वह क्या करेगा? यदि कोई भयानक जानवर उस गुफा में घुस आए तो वह अपने आप को कैसे बचा पाएगा? क्या वह कल का सूरज देख पाएगा? कुछ घंटों में उसके साथ क्या होगा, वह तो मर ही जाएगा। उसे इसका एहसास हुआ कि फिलिप की तरह वह भी तो उतना ही कायर और डरपोक है। अब उसे एहसास हुआ कि फिलिप पर अब तक क्या बीती होगी। यदि मैं मरूंगा तो सीधा नर्क जाऊंगा। सूरदास गुफा की दीवार के सहारे बैठा था। तभी भूलवश उसका हाथ पत्थर पर सरकते एक सांप पर जा गिरा। हे भगवान, मैं कैसे ऐसी यातना सह पाऊंगा? सौभाग्यवश सांप वहां से रेंगता हुआ चला गया। उसी समय सूरदास को एहसास हुआ कि उसने जिन लोगों पर जुल्म किया था उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा। इसलिए भव्य प्रयास के साथ वह रेंगकर गुफा के बीच में जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि क्या करना चाहिए। चारों ओर सांप ही सांप भरे थे। यदि वह गुफा के भीतर रुकेगा तो सांप उसे डस सकते थे, और यदि वह गुफा के बाहर जाएगा तो जंगली जानवरों के हमले का खतरा था। धन्यवाद।